Hello brilliant students, this time we are doing for class 6th chapter number 2 whole numbers और उसका ये ट्राइदीज है पेज नंबर 37 का। ये ट्राइदीज अभी हम करेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या है और ये कैसे होगा। और बिल्कुल ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको ये इसकी वैल्यू को गेट करना है। 7 + 18 + 13 सिंपल नंबर्स है और आप इसे डायरेक्टली नहीं करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 2 या ज़्यादा स्टेप के अंदर ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से एक ट्राई दीज ये है, ये भी बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। इसमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा और फिर ये आसानी से हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो ये है 7 + 18 + 13। पहले आप ऑपरेशन लगाएंगे इन दो नंबरों के ऊपर। इस पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो 7 और 18 जो है हो गया 25 प्लस में 13। तो फिर क्या होगा यहाँ पर 5 + 3 8 एंड 2 1 3। तो एक तो ये सिंपल आपका आंसर आ गया और एक जो है सुटेबल रीअरेंजमेंट करके इसके आंसर निकाला जा सकता है। क्योंकि आप ये देखिए इसका जो यूनिट डिजिट तो जैसे ये 7 ही है, एक ही डिजिट है और इसका यूनिट डिजिट 3 है। इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो 0 आ रहा है। 3 + 7 10। तो उसके केस में इसको क्या कैसे किया जाएगा, 7 + 18 + 13। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। कम्यूटेटिविटी 2 डिजिट को हेर बदल करेंगे, उलट पलट, और एसोसिएटिविटी 3 डिजिट के अंदर ऐसा हो रहा है तो फिर इसका एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए क्या होगा, इसको हम इधर लिख देंगे और इसको हम इधर लिख देंगे। एसोसिएटिविटी मतलब हम 3 डिजिट के अंदर उसको किसी भी ऑर्डर में हम प्लस करें तो हमारा आंसर, या मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो इसलिए एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो डिजिट है वो इधर लिख देंगे और इसको लिख देंगे इधर। तो ये बनेगा 7 + 13 प्लस में 18। तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो आसानी से 20 आ गया और फिर 18, दोनों को ऐड करेंगे 38। तो ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, उसको भी आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो। लेकिन अगर कहा गया है कि रीअरेंजमेंट से करो या फिर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके करो तो आपको ऐसे करना होगा जैसे हमने ये सेकंड पार्ट किया है। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन 2 है इसी का। इसमें क्या चीज़ है, 16 + 12 + 4। सिंपल अगर आप करें तो पहले इन दो को सोल्व करें तो 28 आ रहा है, प्लस में 4 28 और 4 से मिला आपको 32। और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके करें तो फिर 16 + 12 + 4। पहले क्या किया, सिंपल हमने क्वेश्चन को लिख दिया। ओके, अब यूजिंग एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी, सिक्सटीन + 12 प्लस, मतलब हम क्या करेंगे, 4 को इधर लिखेंगे और 12 इधर कर दिया। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। 16 + 4 बनता है 20, 20 + 12 32। ये आपका आंसर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हुआ है।
ये इसमें इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी वहाँ ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। जैसे कि ये वाला पार्ट है, आपको ध्यान रखना है कि एक 5 × 2 ये वाला आपकी रीअरेंजमेंट करें तो आप इसको ध्यान दीजिए, या फिर 5 × 20 इस तरीके का कोई हो, या फिर 50 × 2 क्योंकि इन सब से ही क्या 100 आ रहा है, या 500 × 2 ये वाला टाइप कोई हो। और नेक्स्ट जो है इसी तरीके से 24 × 4 वाला टाइप, या फिर 250 × 4 टाइप, या फिर 25 × 40 इस तरीके का 25 और 4 आता हो। नेक्स्ट जो नंबर आपको ध्यान रखने का है वो है 125 × 8, और इसी तरीके से जीरो पीछे आती जाती है तो वो जैसे 1250 × 8 हो, क्योंकि इससे जो आपको नंबर मिलेगा वो मिलेगा 25 8000 कितना होता है, ये 1 2 था, 125 8000 1000 होता है, 1000 और एक ये जीरो तो 10,000 हो जाएगा। और आसानी से जब मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे उतनी ही जीरो लग जाएगी, 4 जीरो। इसमें आपको मिलता है 1000 और इसमें मिलता है 100, इसमें मिलता है 10, इसमें मिलता है 100 और इसमें 1000 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब जो ये ट्राइडीज करने जा रहे हैं उसमें आपको ये बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, रीअरेंजमेंट में हमें इस तरीके इनका इस्तेमाल कैसे करना है और ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा। ये है ट्राइडीज नंबर 2, पेज नंबर वही था 37। ठीक है, 25 × 8 5 3 8 × 4। अब अगर आप 25 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये थोड़ा आप नहीं ज़्यादा ही आपके लिए हेडेक हो जाएगा। कैसे भला, देखिए 25 और 8 5 3 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25 8000 होता है 200, जीरो यहाँ लगा 20, 25 3 75, क्या कह रहे हैं आप, पहले 5 और फिर 2 से करेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। 25 3 75, 75 प्लस 90 20 95 होता है, तो ये 5 आ गया और इधर 9 आ गया। 25 5 125, 125 प्लस में ये क्या था 9 था, तो ये हो जाता है 134, 125 प्लस में 9 134, तो 4 और यहाँ पर आ जाएगा 13। 25 8000 200, 200 प्लस 13 213, तो ये कैलकुलेशन आई है। और अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आता है, मल्टीप्लाई करें तो 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 0 2 4 4 जा 16, 2 18, 1 4 3 जा 12, 12 1 13 है ना, 4 1 जा 4, 4 1 5, 4 2 जा 8, ये आंसर आया। अब ये तो था जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर जो आंसर आए उसको इससे मल्टीप्लाई करो, लेकिन यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, इसका इस्तेमाल करके आप जब इसको करते हैं तो फिर ये कैसे होगा। 25 इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 5 3 8, तो इन दोनों को हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है ये वाली। 25 × 4 बनता है 100, मल्टीप्लाई 8 5 3 8, तो देखो इतनी कैलकुलेशन हमने करी थी है ना, और यहाँ पर सीधा सीधा 2 जीरो पीछे लगा देंगे, तो हुआ ना ये आसान। ऐसे जब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम करते हैं, आंसर सेम टू सेम है। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं। इसी तरीके यहाँ पर 625 का है, तो 625 को 8 से करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि मल्टीप्लाई करने पे या ऐड करने पे जीरो आता हो। सॉल्यूशन 2,
625 मल्टीप्लाई 3759। अब मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर कितना हेडेक हो जाता है, कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। आपको यह करना ही नहीं है, आपको समझ में आ गया पहले वाले सॉल्यूशन से। तो यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, टीचर्स इसके मार्क्स काटती है अगर ये चीज़ें ना लिखी जाए तो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ जो प्रॉपर्टी का नाम है लिखना ज़रूरी है। अब इसको इधर लिखेंगे और इसको इधर। 625 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3759, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 25 8 जा 200, 0 2 8 6 जा 48 250, 5000 आ रहा है। 5000 मल्टीप्लाई में 3759, सिंपल 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 9 जार 45, 5 4 5 5 जार 25, 4 29 9 2 5 7 जार 35, 35 and 2 37, 7 3 5 3 जार 15, 15 3 18 अगेन। ठीक है, ये आ गया 18795। ये 3 जीरो है, 3 जीरो पीछे लगा देंगे तो हुआ ना आसान। फिर ये नहीं, तो इस तरीके से आप ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें बस इतना ही ट्राई दी जाए। और अब आप इसको अच्छे से देखिए और इसकी जैसे जो सम्स एक्सरसाइज में है वो खुद करने की कोशिश कीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि नोटबुक में करने में आपको आसानी हो, और हो सके तो समझने के बाद इसे खुद कीजिए, और जब आपको अच्छे से आ जाए फिर नोटबुक में अपने आप कीजिए। ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, ये सॉल्यूशन नंबर 1 है, ट्राई दिस 2 का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ट्राई दीज इस चैप्टर का। बाय।